दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट शेयर करने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे तोते के बारे में बताएंगे जो शराब पीता है और साथ ही एक ऐसे अंडे के बारे में बताएंगे जिसका रंग काला होता है। क्या आपने कभी काले रंग का अंडा खाया है या नहीं, ये जरूर बताएगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि एक मुल्क ऐसा है जहां पर भारत के जो सयाह जाते हैं यानी टूरिस्ट जाते हैं उन्हें 1200 रुपया जुर्माना करना पड़ता है। और ये जुर्माना क्यों किया जाता है, ये एक हैरानकुन वजह है। और एक ऐसे मगरमच्छ के बारे में बताएंगे जो गोश्त नहीं बल्कि सब्जियां खाता है और खूब महसूस होता है। ये तमाम चीजें और बेशुमार किस्म के फैक्ट्स आज की वीडियो का हिस्सा हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों ये वीडियो इंतहाई मेहनत के बाद बनाई जा रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम आपको गुदी का मजे के बारे में बताते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार डॉट ग्रेन को शरारत की भारी कीमत अदा करना पड़ी और वो जख्मों से चूर होकर अस्पताल पहुंच गया। वाकयात के मुताबिक कहा जाता है कि ग्रीन कोली कैलिफोर्निया की एक सड़क पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए एक कार नजर आई जिसमें पिछली नशिस्त पर एक शख्स अपने पांव खिड़की से बाहर निकाले हुए बैठा था। ग्रीन को यह देखकर शरारत सूझी और उसने मोटरसाइकिल कार के करीब ले जाकर उस शख्स के पांव पर गुदगुदी करने की कोशिश की, लेकिन सामने से आते हुए एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया। ये जख्मों से चूर होकर अस्पताल पहुंच गया और गुदगुदी का मजा उसे बहुत महंगा पड़ गया। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि बर्तानिया के एक इलाका जहां पर कहा जाता है कि घोड़ों के एक इस्तंबल के मालिक ब्रायन का पालतू तोता जिसका नाम कुकू है, जब तक रोजाना शराब से भरा हुआ पूरा मग पी ना ले उसे चैन नहीं आता। वाकयात के मुताबिक कहा जाता है कि कुकू 2 साल पहले बीमार हुआ और डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर दवाई इस्तेमाल करने के लिए दी थी, यानी जिससे उसे नींद आए। और अब गुज़श्ता 1 साल से कुकू मुकम्मल तौर पर शराबी बन चुका है और शराब ना मिलने की सूरत में वो जोर जोर से टीस करता है यानी चलाता है और जो कोई भी उसके नजदीक आए उसे काट कर खाने को छोड़ता है। जानवरों से मोहब्बत करने वाली एसोसिएशन की चेयरमैन फ्लोरेंस ने कुकू के मालिक ब्रायन को इंतबाह किया है कि अगर उन्होंने तोते को शराब के नशे की आदत तर्क करने वाले क्लिनिक में दाखिल ना करवाया तो वो उनके खिलाफ जानवरों के साथ जुल्म करने के इल्जाम में मुकदमा दायर कर देंगी। लेकिन पाल्म्स का कहना है कि कुकू मेरी मलकियत है और बावक्त जरूरत वो इसको खुद ही इलाज कराएगी। लेकिन फिल वक्त शराब नोशी ने कुकू की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं डाला, लेकिन वो कोई लोगों के करीब नहीं जाने देता। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको जिस चीज के बारे में बताएंगे ये एक लड़की है जिसका नाम एरन है। दोस्तों इसे जंपिंग का बहुत ज्यादा शौक था। इसने 2011 में ये शौक पूरा करने के लिए गई और इसने ऊपर से जंप मारा, लेकिन बदकिस्मती से इसकी केबल जिसके साथ ये बंधी थी वो टूट गई और ये नदी में जाकर गिर गई। उस नदी में बहुत ज्यादा मगरमच्छ थे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वहां पर ये तैरती रही और पानी का बहाव भी काफी ज्यादा था। 40 मिनट बाद ये जाकर कहीं उस नदी से बाहर निकली और इसने अपनी जान बचाई, यानी किनारा इसे मिल गया था। एक ऐसी गाड़ी के बारे में बताते हैं कि जब कोई गाड़ी बनाई जाती है मार्केट में लाने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है, आर्टिफिशियल एक्सीडेंट्स करवाए जाते हैं जिससे मालूम होता है कि ये गाड़ी कितनी मजबूत है। एक गाड़ी बनाई गई और उसका जब टेस्ट किया गया तो उसने तमाम मशीनों को तोड़ दिया और मालूम हुआ कि ये गाड़ी बहुत मजबूत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जब कोई बर्तन टूट जाता है तो हम आमतौर पर उसे फेंक देते हैं, लेकिन जापान में उन पीसेस को चांदी और सोने से जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद वो काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। उनका कहना यह है कि सब इंसान जब अंदर से टूटते हैं तो ऐसा होता है और खुशियों से इंसान को भर दें तो जिंदगी इंसान की दोबारा आसान हो जाती है। अब कोका कोला की बात करें तो यकीनन आप सभी लोगों को कोका कोला पसंद होगी, आप पीते भी होंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत सीक्रेट है। यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों ने इसका फॉर्मूला चोरी कर लिया और उन्होंने कहा कि वो इसे बेच देंगे और वो पेप्सी के पास गए कि पेप्सी को ये फरोख्त कर देते हैं, लेकिन पेप्सी ने इसे खरीदने से इनकार कर दिया और बल्कि कोका कोला के मालिक को इस चीज के बारे में आगाह कर दिया। उन्होंने इस चीज का एक्शन लिया और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको बहुत बुरी सजा मिली। दोस्तों मगरमच्छ की बात की जाए तो इंडिया में एक ऐसा मगरमच्छ है जो गोश्त नहीं खाता, वो सब्जियां खाना पसंद करता है और कहा जाता है कि वो पनामा में मंदिर की हिफाजत करता हुआ दिखाई देता है और वो ये क्यों करता है ये कोई भी अभी तक
नहीं जान सका। अब न्यूक्लियर बम्स की बात की जाए तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम रशिया और यूएसए के पास हैं, जबकि पाकिस्तान के पास जो बम हैं वो सबसे छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसका नाम यूक्रेन है और उसके पास 500 से ज्यादा बम थे, लेकिन वो उन्होंने तमाम 1996 में ज़ाया कर दिए, क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहते थे कि हम अमन चाहते हैं और अमन बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो तमाम मसाइल उन्होंने ज़ाया कर दिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि फ्रांस का बॉर्डर सबसे ज्यादा ब्राजील के साथ लगता है। आप खुद सोचेंगे कि ब्राजील फ्रांस से काफी दूर है, तो बॉर्डर इसका इसके साथ कैसे लगता है। तो दोस्तों, जब आप ग्लोब देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। एक स्ट्रीट है फ्रेंच, जिसका नाम फ्रेंच गुयाना बताया जाता है। वो स्ट्रीट ब्राजील के चारों तरफ से घिरी हुई है, इसी वजह से ब्राजील का बॉर्डर जो है वो फ्रांस को सबसे ज्यादा लगता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अपोलो 2 का जो मिशन जब चांद से वापस आ रहा था तो उन्होंने वहां पर एक डिस्क छोड़ दी थी, जिसके अंदर 37 मैसेजेस मौजूद हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में हैं, और मुख्तलिफ ज़बान पे वो मैसेज अमन के पैगामात हैं जो अब भी वहां पर मौजूद दिखाई देते हैं। चाइना की बात की जाए तो चाइना में लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पांडे को पसंद करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर अगर कोई शख्स पांडे को गोली मार दे तो उसे सजाए मौत जो है वो दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि एथलीट जो है उसके बारे में कहा जाता है कि एथलीट फूट एक बीमारी है जिसमें आपके पाँव में फंगस लग जाती है और आपके पाँव से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है, और इस बीमारी की वजह से आपकी जराबें जो हैं उनमें भी बदबू पैदा हो जाती है, आपके पाँव में खारिश होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई माजरा हो तो आप अपनी जराबें जो हैं वो ज़रूर जल्दी तब्दील कर लिया करें, क्योंकि ये एक अच्छी आदत नहीं होती। दूसरी जंग अजीम के बाद कहा जाता है कि जर्मनी जो है वो उसने एक ऐसा हथियार बना लिया था जिससे वो जिस मुल्क को चाहे आग लगा सकता था। एक ऐसी हथियार की तरफ वो बना रहा था जो हथियार सूरज की शवाओं को रिफ्लेक्ट करके किसी ऐसे मुल्क की तरफ भेज देती थी जिसकी वजह से वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा और आग का समा वहाँ पर दिखा देता था। जापान की कंपनी की बात करें जिसका नाम YK बताया जाता है, ये कंपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिप्स बनाती है। अगर हम अपनी अपर्स में देखें या अपनी पैंट पर जिप्स देखें तो हमें वहाँ पर NK का नफ्स नज़र आएगा। हमारी बहुत सी जैकेट्स पर भी उसी कंपनी की जिप लगाई जाती हैं, और दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली जिप का 50% से ज़ायद ये कंपनी तैयार करती दिखाई देती है, और ये बहुत लंबे अरसे से ये चीज़ें बनाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी ने वाटरप्रूफ जो है वो जिप भी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको सिल्वर फिश के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसको जानकर आपको लगेगा कि ये किसी नहर, समुद्र या झील में रहती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। समुद्र में बिल्कुल नहीं रहती। सिल्वर फिश जो है वो बुक वॉर्म को कहा जाता है। अगर पुरानी किताबों को निकाला जाए तो वहां से ये कीड़ा आपने देखा होगा गोल्डन कलर का होता है। इसके चलने का अंदाज मछली की तरह है, इसलिए इसे जो कहा जाता है वो सिल्वर फिश का नाम दिया जाता है। इसी के साथ ही अब आपको एक ऐसे मुल्क का बताते हैं जहां भारत की टूरिस्ट जाएं तो उन्हें वहां पर 1200 रुपया फाइन देना पड़ता है। दोस्तों, ये वो मुल्क है भूटान, जहां पर इंडिया से आने लोगों को फाइन देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग वहां जाकर काफ़ी गंदगी फैलाते हैं, कचरा फैला देते हैं। इसलिए भूटान की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि इन लोगों को इसकी कॉस्ट देनी होगी, यानी वीज़ा फीस के अलावा इन्हें वहां पर 1200 रुपये फाइन जमा करवाने होंगे, यानी रोजाना की बुनियाद पर 1200 रुपये जमा करवाते हैं, और ये एम्बेसी में जमा करवाए जाते हैं। और उनकी हुकूमत ये इसलिए लेती है ताकि जो वो गंद यहाँ फैलाते हैं उनको साफ किया जा सके। जितने रोज वो भूटान में क्याम करेंगे उतने दिनों के बदले उन्हें वहां पर 1200 रुपये जमा करवाने होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि स्मगलिंग जो है वो हर ज़माने में होती रही है। आइस और हेरोइन जो है वो स्मगल की जाती है। लेकिन आपको दिल्ली एयरपोर्ट में एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं कि जिसकी मशकूक हरकत को देखा गया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उसके बैग से जो चीज़ निकली वो जानकर आप लोग हैरान होंगे। उसके बैग में बहुत ज़्यादा मूंगफलियाँ मौजूद थीं। उन मूंगफलियों को जब काटा गया, अंदर देखा गया तो उसके नीचे उसने सऊदी नोट छुपा रखे थे जो 45 लाख रुपए बताए जाते हैं, जो वो दुबई ले जा रहा था। आइए दोस्तों, अब आपको हम काले अंडे के बारे में बताते हैं। बताया जाता है कि अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, उसमें प्रोटीन होते हैं, लेकिन चाइना में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां पर ये काले रंग का अंडा बहुत मशहूर है। कुछ इलाकों में मिट्टी का मसाला तैयार किया जाता है और उसे अंडे के इर्द गिर्द लगा दिया जाता है और 30 दिनों के लिए उसे एक बंद जगह पर रख दिया जाता है, और उसके बाद जब उसे निकाला जाता है तो वो काले रंग का दिखाई देता है। और उसका टेस्ट कैसा होगा ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इसे खाया होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।